श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहनों, आप सभी ने अभी हमारे श्री विकास मुनि जी से श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमयी वाचना सुनी। बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। इस देशना में भगवान ने क्या फरमाया है, उसकी क्रमशः कुछ चर्चा हम कर रहे हैं। अभी हम बहुत पीछे हैं। आज हम तीसरे अध्ययन में भगवान ने जो कहा फरमाया उसकी कुछ बात करेंगे। प्रभु ने कहा, चत्तारि परमंगाणि दुल्हाणि जंतुणो मां सत्यम सुई श्रद्धा संयममे वीर्यम्। बंधुओं, यह संसार जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी आँखों के सामने है, इसको चतुर्गति संसार कहा है। चतुर्गति का अर्थ है जिसके चार भाग, चार हिस्से हों। चार भाग कौन से हैं? नीचे से शुरू किया नरक गति, उससे ऊपर आए तो त्रियंच गति यानी पशु गति, उससे ऊपर आए तो मनुष्य गति, और ऊपर आए तो देव गति। ये चतुर्गति संसार है। आजकल कॉलोनियां बनती हैं, व्यवस्था के लिए उसको भागों में बांटते हैं। ब्लॉक, एक ब्लॉक, बी ब्लॉक आदि। ये किसी ने बनाया नहीं। संसार अनादि है और शाश्वत है। इसी तरह से है। इसको समझने को बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया जाता है हिंडोले का, झूले का। हिंडोला जो चार पालड़ों वाला होता है,
ध्यान आ गया होगा, उसमें एक पलड़ा नीचे है, दो बराबर हैं, एक ऊपर है। आप इनको चार गति की दृष्टि से समझ लें। नीचे नरक, बराबर वाले तिर्यंच और मनुष्य, ऊपर वाले देव। हिंडोला घूमता है, गतियां तो जहां की तहां हैं, जीव घूमते हैं इनमें। जो ऊपर वाले हैं देवलोक वाले, वे सदा वहां नहीं रहते। वो कभी मनुष्य में आ जाते हैं, कभी तिर्यंच पशु में चले जाते हैं। पशु वाले मनुष्य में आ जाते हैं, ऊपर भी चले जाते हैं, नीचे भी चले जाते हैं। मनुष्य भी ऐसे ही चारों गतियों में चला जाता है। इसमें अनंत जीव हैं, और कहीं अनंता अनंत जीव हैं, बस यूं ही चल रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर। हमें चूंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञानी जानते हैं कितनी आत्माएं इधर से उधर कैसे जा रही है। सब कर्मानुसार जाते हैं, कोई भेजता नहीं है, अपने अपने कर्म के अनुसार बस चले जाते हैं। यह चतुर्गति संसार है। इस चतुर्गति संसार को एक और तरह का सब मिलाकर, इसमें चतुर्गति संसार में 84 लाख जन्म स्थान है, जहां जीव जन्म लेते। कोई अगर ये पूछ 84 लाख 85 और 83 क्यों नहीं हुए, और 85 होते फिर भी यही बात थी, 85 क्यों बता दी, 84 क्यों नहीं बताए, 86 क्यों नहीं बताए। ये तो पठित है, इसका अर्थ होता कहाँ हुआ है, ज्ञानियों ने बताया है। आप और मैं क्या तर्क करेंगे इसमें, ऐसा ये इतना ही है। जैन धर्म में 84 लाख जन्म स्थान बताए, वैदिक धर्म में भी 84 लाख जन्म स्थान बताए। वहां भी इसी तरह जीवों का आना जाना होता। कई एक मान्यताएं हैं, कुछ कहते हैं 1 2 3 4 करके 84 पूरी करनी पड़ेंगी, यानी पूरा चक्कर होगा। जैन धर्म का नहीं, ऐसा तो नहीं है। मनुष्य देव में भी जा सकता है, त्रियंच में भी आ जाए, नरक भी चला जाए। उसको अब वो इसमें गया फिर इसमें गया, ये 84 पूरे करके फिर आएगा। कर्मानुसार है सब मामला। किसके अनुसार है भाइयों? जैसे कर्म किए, कर्मानुसार वैसा स्थान प्राप्त हो गया। यहां जो इस अध्याय में बात कर रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। इस अध्याय में कहा चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी ये जंतुणों। इस संसार में, चतुर्गति संसार में 84 लाख जन्म स्थानों में, इसमें चतुर्गति संसार में
जहां अनंत अनंत जीव हैं, इसमें एक स्थान ऐसा बताया जो दुर्लभ है। कैसा है? बोलो, कैसा बताया? भगवान का वचन है, दुर्लहे खलु मानुषे भवे। मनुष्य जन्म इसमें सबसे दुर्लभ है। देवलोक को नहीं कहा कि देवलोक बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, नहीं कहा। मनुष्य को दुर्लभ बताया। क्यों दुर्लभ बताया? यह वह स्थान है कि जहां से आत्मा, जीव इन चारों जगहों में से कहीं भी चला जाए, कोई खास बात नहीं हुई। और समझो, एक और जगह है जो पांचवी है, इनसे हट करके, वो अलग से है, उसको मोक्ष कहते हैं। यहां से वहां का भी रास्ता जाता है। कहां का? वहां जाने के बाद फिर संसार में भटकना नहीं पड़ता, जन्म मरण नहीं होते, आना नहीं पड़ता, दुख नहीं पाने पड़ते। अनंत आनंद में जैसे मछली पानी में आनंदित है, ऐसे वह आनंद के समुद्र में आनंदित होती है। आत्मा ऐसा स्थान है। यहां से मनुष्य जन्म से वहां का भी रास्ता जाता है। एक बार हम गए सहारनपुर। आप कहोगे क्या याद आई? याद आई, सहारनपुर की बात याद आई। पहली बार गए थे, उसके बाद फिर भी जाना नहीं हुआ। रात को बैठे थे और काफी सारे भाई बैठे थे। जैसा श्रद्धा होती है, महाराज जी आप नहीं आए, ये तो सहारनपुर, आप दर्शन दिया करो, आया करो, ऐसे बात चली। मैंने पूछा, इस सहारनपुर की कोई विशेष बात बताओ, परिचय के लिए जैसे पूछ ले। बोले जी एक भाई बोले यहाँ की खास बात बताएं। मैं बताओ। बोले यहां से सब जगह के रास्ते जाते हैं, यहां से सब जगह के रास्ते जाते। उन्होंने 5-7 नाम ले दी। वहां भी कोई जाते हैं, वहां भी सड़क है, उधर भी है, उधर भी है, उत्तर प्रदेश के भी, दिल्ली के, इधर के, उधर के। मैंने कहा एक रास्ता बताना। बोले बोलो जी। मगर मोक्ष का भी जाता है यहां से रास्ता। बोले जी वो तो आपको ही पता होगा, वो रास्ता हमारे पास नहीं है, ना वो सहारनपुर के पास है। मैंने कहा एक और भी रास्ता है, वो रास्ता मोक्ष का है। दिल्ली जंक्शन से दुनिया भर के ट्रेन जाती है, मोक्ष को कोई नहीं जाती। मनुष्य जन्म वह जन्म है जहां से मुक्ति मोक्ष को पाया जाता। इसीलिए सुखों में रहने जीने वाले देवता भी क्या कहते हैं? ताओ ठाणाई देवा पहजा मनुष्य भवं आर्यं केतं सुकुल जम्मं। हम मनुष्य हो जाएं, मनुष्य बन जाएं, वो भी ये कामना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि संसार में बहुत दुख है, पता नहीं कहाँ जाना पड़े। कर्म अज्ञानतावश करते हैं, किए जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाना पड़े। परंतु मनुष्य जन्म पाकर यदि जीव वहां चला जाए फिर नहीं होता दुख। अब मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा। सहारनपुर की तो आपने सुन ली, दिल्ली की अब आपने सुन ली, अब मैं वहां की बताऊंगा। मैं नहीं, भगवान बताएंगे। भगवान की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो यह है, मनुष्य के जन्म की बात सुन लो। पुरुषो वांसो कृतम, यह है शतपथ ब्राह्मण, एक वैदिक धर्म का ग्रंथ है, उसका वचन है। पुरुषो वांसो कृतम,
यह मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ कृति है। क्या बात है। दुल्लहे कलु मानु से भावे, महावीर का वचन बताया मैंने। और शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा, सबसे श्रेष्ठ कृति है, सबसे श्रेष्ठ में देवता भी, उनसे भी बढ़िया है ये। तो माना तो सबने इसका मत, उन्होंने भी मानी ये बात, उन्होंने भी स्वीकार करी ये बात। और बंधुओं और कहा, भागवत पुराण की बात बता। ये मैं उदाहरण इसलिए देता हूं ताकि हम ये समझ लें, ये बात जो है ये सत्य है, सब यही मानते। भागवत पुराण में कहा, ओहो नृ जन्म अखिल जन्म शोभनम। और 84 लाख जन्म स्थानों में सबसे श्रेष्ठ शोभनम, शोभा वाला उत्तम श्रेष्ठ जन्म नृ जन्म मनुष्य का जन्म है। भागवत पुराण में ये बात कही कि ये जन्म सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य का जन्म परमोत्तम है। बंधुओं अब क्या कहूं, परमोत्तम है और धर्मों ने भी इसको सबसे उत्तम माना है। भगवान इसको दुर्लभ बता रहे हैं, सब कह रहे हैं, परंतु हमने इसे प्राप्त कर लिया। देखो बहुत लोगों ने पा लिया और बहुत सारे हैं। इस समय बताते हैं कि विश्व की आबादी 7 से 8 अरब की है। इतनी बड़ी आबादी है, इतने सारे धरती पर आदमी हैं, इतने आत्माओं ने इस जन्म को पा लिया, फिर दुर्लभ वाली क्या बात रहेगी। इतने सारे इतने मनुष्य हैं। इस बात को भर्तृहरि ने कहा कि दुर्लभ वाली क्या बात है। भर्तृहरि ने कहा